नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों आज एक नई वीडियो के साथ बच्चों, आज की इस वीडियो में अंग्रेजी के बहुत सारे इंपॉर्टेंट शब्दों को आपको पढ़ना, लिखना और बोलना सिखाने वाला हूं। तो अगर आप यह क्लास शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे तो आपको जितने भी शब्द इस वीडियो में बताऊँगा, गारंटी के साथ कहता हूँ आपको वे अच्छी तरीके से समझ में आएंगे, अच्छी तरीके से याद हो जाएंगे और आप इन शब्दों की मदद से बहुत ही आसानी से अंग्रेजी को पढ़ सकते हैं, अंग्रेजी को बोल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं बच्चों कौन कौन से शब्द हैं। उससे पहले बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन भी दबा लीजिएगा। चलिए देखते हैं बच्चों, देखिएगा बच्चों, जितने ज़्यादा आप अंग्रेजी शब्दों के पढ़ने या लिखने की प्रैक्टिस करेंगे ना, उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा और उतना ज़्यादा आपकी अंग्रेजी इम्प्रूव होगी। क्योंकि अंग्रेजी के शब्दों से ही सारी चीज़ें बनाई जाती हैं, स्टोरी बनता है सब अंग्रेजी के शब्दों से। कोई भी सेंटेंस बनाना होता है अंग्रेजी के शब्दों को मिलाकर ही बनाया जाता है। तो अगर आप शब्दों की मीनिंग जानते होंगे तो आप कोई भी चीज़ लिखा रहे उसे आसानी से समझ पाएंगे। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप अंग्रेजी के वर्ड मीनिंग सीखें। देखिए बच्चों, लिखा गया यहाँ पर लिखा है अंग्रेज़ी पढ़ना और लिखना सीखने का असरदार तरीका आपके लिए लेकर आया हूँ। देखिए लिखा है पहला शब्द LOVE, इसे हम पढ़ते हैं लव। क्या पढ़ते हैं बच्चों? लव, LOVE लव। लव का मतलब होता है बच्चों प्यार या प्रेम बोल सकते हैं। लव मतलब प्यार या प्रेम, ठीक है। जैसे बोलेंगे हम कैसे, आई लव माई मॉम, मैं अपने माँ से प्यार करता हूँ। आई लव माई फादर, मैं अपने पिताजी से प्यार करता हूँ। आई लव माई सिस्टर, मैं अपनी बहन से प्यार करता हूँ। आई लव माई फ्रेंड्स, मैं अपने मित्रों से प्यार करता हूँ। तो ऐसे आप लव का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। ही लव्स मी, वह मुझसे प्यार करता है। सी लव्स मी, वह मुझसे प्यार करती है। इस तरीके से आप इसे बोलेंगे। तो लव मतलब हो गया प्यार करना। मीनिंग समझ में आ गया बच्चों। अगला लिखा है HATE, इसे हम पढ़ते हैं हेट। HATE हेट। हेट का मतलब होता है बच्चों नफरत या घृणा बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? नफरत या घृणा। जैसे आई हेट यू, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। आई हेट यू, इसका बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है बच्चों अंग्रेजी बोलने में। इन दोनों शब्दों का, लव और हेट का, बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है। अगर आपके पास कोई लड़की मित्र है या लड़का मित्र है तो उसके साथ इसका प्रयोग बहुत ज़्यादा लोग करते हैं, ठीक है। तो यह हो गया आई हेट यू, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। आई हेट यू, समझ में आ गया। हेट मतलब क्या हो गया? नफरत हो गया। किसी से आप नफरत करते हैं तो आप हेट का प्रयोग करेंगे। अगला शब्द है बच्चों THANKS, इसे हम पढ़ते हैं थैंक्स। THANKS थैंक्स। थैंक्स का मतलब होता है बच्चों धन्यवाद। क्या होता है? धन्यवाद। इसका प्रयोग होता है जैसे आपकी कोई मदद कर देता है तो आप उसे क्या बोल सकते हैं? थैंक्स का प्रयोग कर सकते हैं। या फिर जैसे कोई भी काम कर दे कोई व्यक्ति तो उसे आप बदले में थैंक्स बोल सकते हैं। जैसे थैंक्स ब्रदर, थैंक्स ब्रदर, धन्यवाद भैया, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं थैंक्स ब्रदर, थैंक्स। तो थैंक्स मतलब क्या होता है बच्चों? धन्यवाद। इसका भी प्रयोग बहुत ज़्यादा लोग करते हैं, तो आप भी इनका प्रयोग कर सकते हैं अंग्रेजी बोलने में, ठीक है। आगे लिखा है PLEASE, इसे हम पढ़ते हैं प्लीज़। PLEASE प्लीज़। प्लीज़ का मतलब होता है कृपया। क्या होता है? कृपया। प्लीज़ मतलब होता है कृपया। जैसे प्लीज़ गिव मी योर पेन, कृपया मुझे अपना पेन दें। प्लीज़ गिव मी योर पेन, कृपया मुझे अपना पेन दें। प्लीज़ गिव मी योर फ़ोन, कृपया मुझे अपना फ़ोन दे दीजिए। प्लीज़ गिव मी योर बाइक, कृपया मुझे अपना बाइक दे दीजिए। तो प्लीज़ का मतलब क्या हो गया बच्चों? कृपया हो गया। समझ में आ गया? प्लीज़ मतलब कृपया होता है। किसी से आप रिक्वेस्ट करने के लिए प्लीज़ का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। आगे GOOD, इसे हम पढ़ते हैं गुड। GOOD गुड। गुड का मतलब होता है अच्छा। गुड मतलब अच्छा होता है। जैसे ही इज़ अ गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का है। ही इज़ अ गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का है। सी इज़ अ गुड गर्ल, वह एक अच्छी लड़की है। ही इज़ आ गुड मैन, वह एक अच्छा आदमी है, ठीक है। तो गुड मतलब हो गया अच्छा। अगला शब्द है KISS, इसे हम पढ़ते हैं किस। KISS किस मतलब होता है चूमना। क्या होता है बच्चों? चूमना होता है। किस मतलब चूमना। जैसे ही किस्ड मी, उसने मुझे चूमा। ही किस्ड मी, उसने मुझे चूमा। तो किस मतलब क्या होता है? चूमना बोल सकते हैं। समझ में आ गया। अगला शब्द है
READ इसे पढ़ते हैं रीड, READ रीड। रीड का मतलब होता है पढ़ना, रीड मतलब पढ़ना। जैसे आई रीड बुक डेली, मैं किताब रोज़ पढ़ता हूँ, मैं रोज़ किताब पढ़ता हूँ। आई रीड बुक डेली, ठीक है। तो रीड मतलब क्या हो गया, पढ़ना। वह किताब पढ़ता है, ही रीड्स बुक, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। तो रीड मतलब हो गया पढ़ना। अगला शब्द है LEARN, इसे हम पढ़ते हैं बच्चों लर्न, LEARN लर्न। लर्न का मतलब होता है सीखना। क्या होता है, सीखना। जैसे मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ, आई एम लर्निंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ, आई एम लर्निंग इंग्लिश, इस तरीके से बोलेंगे। तो लर्न मतलब हो गया सीखना। अगला शब्द है FEED, इसे हम पढ़ते हैं फीड, FEED फीड मतलब होता है खिलाना, फीड मतलब खिलाना होता है, फीड। जैसे आई फीड द डॉग्स, मैं कुत्तों को खिलाता हूँ, आई फीड द डॉग्स, मैं कुत्तों को खाना खिलाता हूँ, आई फीड द फूड टू द डॉग्स, मैं कुत्तों को खाना खिलाता हूँ, ठीक है। तो फीड मतलब होता है खिलाना। अगर आप खुद खाते हैं तब तो आप बोलेंगे ईट, लेकिन अगर आप दूसरों को खिलाते हैं तो आप फीड का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे सर, फीड का प्रयोग करेंगे। फीड मतलब होता है खिलाना। अगला शब्द है SPEAK, इसे हम पढ़ते हैं स्पीक। क्या पढ़ते हैं, स्पीक। स्पीक का मतलब होता है बोलना। क्या होता है, स्पीक का मतलब होता है बोलना। जैसे स्पीक समथिंग, कुछ बोलो, स्पीक समथिंग कुछ बोलो। ही इज स्पीकिंग इंग्लिश, वह इंग्लिश बोल रहा है, ही इज स्पीकिंग इंग्लिश, वह इंग्लिश बोल रहा है, ऐसे आप बोल सकते हैं। अगला शब्द है LIKE, से हम पढ़ते हैं लाइक, LIKE लाइक। लाइक का मतलब होता है पसंद करना। क्या होता है, पसंद करना, ठीक है। लाइक मतलब होता है पसंद करना। जैसे आई लाइक दैट गर्ल, मैं उस लड़की को पसंद करता हूँ, आई लाइक दैट गर्ल, मैं उस लड़की को पसंद करता हूँ, ठीक है। तो लाइक मतलब हो गया पसंद करना। आई लाइक यू, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, आई लाइक यू, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, ठीक है। तो लाइक मतलब हो गया पसंद करना। अगला शब्द है ACMILE, इसे हम पढ़ते हैं स्माइल। क्या पढ़ते हैं, स्माइल। स्माइल का मतलब होता है बच्चों मुस्कुराना। क्या होता है, मुस्कुराना, ठीक है। स्माइल, स्माइल मतलब हो गया मुस्कुराना। जैसे ये बोल सकते हैं सी इज़ स्माइलिंग, वह मुस्कुरा रही है, सी इज़ स्माइलिंग, ठीक है। सी इज स्माइलिंग, ही इज स्माइलिंग, वह मुस्कुरा रहा है, आई एम स्माइलिंग, मैं मुस्कुरा रहा हूँ, ठीक है। तो स्माइल मतलब होता है मुस्कुराना। अगला शब्द है LAUGH, इसे हम पढ़ते हैं लाफ, LAUGH लाफ। लाफ का मतलब होता है हंसना, लाफ मतलब हंसना होता है। जैसे आई लाफ, मैं हंसता हूँ, आई लाफ, यू लाफ, तुम हंसते हो, ही लाफ, ही लाफ्स, वह हंसता है, सी लाफ्स, वह हंसती है, वी लाफ, हम सब हंसते हैं, दे लाफ, वे सब हंसते हैं। तो इस तरीके से बोलेंगे हंसना, ठीक है। आगे GIVE से हम पढ़ते हैं गिव, GIVE गिव। गिव का मतलब होता है देना, गिव मतलब देना होता है। जैसे गिव मी योर पेन, मुझे अपना पेन दो, गिव मी योर पेन, मुझे अपना पेन दो। तो गिव मतलब क्या होता है बच्चों, देना हो गया, गिव मी योर पेन, ठीक है। तो गिव का मतलब क्या हो गया, देना। अगला शब्द है CATCH, इसे हम पढ़ते हैं कैच, CATCH कैच मतलब होता है पकड़ना। क्या होता है, पकड़ना। जैसे कैच दी बॉल, बॉल को पकड़ो, कैच दी बॉल, बॉल को पकड़ो। तो इस तरीके से बोल सकते हैं कैच दी बॉल, ठीक है। तो कैच मतलब हो गया पकड़ना। तो उम्मीद कर हाँ बच्चों यह आपको शब्द आसानी से समझ में आ गए होंगे। तो अगर आपको ये शब्द आसानी से समझ में आए हों तो वीडियो को लाइक करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और भी कुछ शब्दों को इसी तरीके से सीखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, आगे लिखा है बच्चों SWIM, इसे हम पढ़ते हैं स्विम। क्या पढ़ते हैं, स्विम। स्विम मतलब होता है तैरना। क्या होता है, तैरना। जैसे मैं तैरता हूँ, आई स्विम, तुम तैरते हो, यू स्विम, वह तैरता है, ही स्विम्स, वह तैरती है, सी स्विम्स, हम सब तैरते हैं, वी स्विम, वे सब तैरते हैं, दे स्विम। स्विम मतलब हो गया तैरना। अगला शब्द है BATHE, इसे हम पढ़ते हैं बात, मतलब होता है नहाना। BATHE बात मतलब होता है नहाना। जैसे आई एम गोइंग
टू बाथ, आई एम गोइंग टू बाथ, मैं नहाने जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू बाथ। ठीक है, तो बात मतलब क्या हो गया, नहाना। अगला शब्द है TALK, इसे पढ़ते हैं टाक। टाक मतलब होता है बात करना। क्या होता है, बात करना। जैसे आई टॉक दैट गर्ल, मैं उस लड़की से बात करता हूँ। आई टॉक दैट गर्ल, मैं उसे लड़की से बात करता हूँ। ठीक है, तो टॉक मतलब हो गया बात करना। अगला शब्द है SEARCH, इसे पढ़ते हैं सर्च। क्या पढ़ते हैं, सर्च। सर्च का मतलब होता है खोजना। सर्च मतलब खोजना होता है, खोजना। देखिए कैसे बोलेंगे, खोजना। ठीक है, जैसे मैं अपना फ़ोन खोज रहा हूँ, आई एम सर्चिंग माई फ़ोन। मैं अपना कपड़ा खोज रहा हूँ, आई एम सर्चिंग माई ड्रेस। मैं अपना कपड़ा खोज रहा हूँ। मैं अपना मोबाइल खोज रहा हूँ, आई एम सर्चिंग माई मोबाइल। ठीक है, इस तरीके से आप बोल सकते हैं। अगला शब्द है SAVE, से हम पढ़ते हैं सेव। SAVE, सेव मतलब होता है बचाना। क्या होता है, बचाना होता है। सेव मतलब बचाना। जैसे सेव दी वाटर, पानी बचाओ। सेव दी वाटर, पानी बचाओ। सेव दी वाटर। आगे लिखा है STOP, इसे हम पढ़ते हैं स्टॉप। STOP, स्टॉप मतलब होता है रोकना। स्टॉप मतलब रोकना या रुकना बोल सकते हैं। जैसे स्टॉप हियर, यहाँ रुको। स्टॉप हियर, यहाँ रुको, मैं अभी आता हूँ। स्टॉप हियर, आई जस्ट कम, यहाँ रुको, अब मैं अभी आता हूँ। आगे लिखा है MEAL, इसे हम पढ़ते हैं मील। क्या पढ़ते हैं, मील। मील का मतलब होता है बच्चों भोजन। क्या होता है, भोजन, यानी रात का भोजन को हम मील बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मील। ठीक है, जैसे आई एम टेकिंग मील, मैं रात का भोजन ले रहा हूँ, यानी रात का भोजन कर रहा हूँ। ठीक है, तो मील मतलब हो गया रात का भोजन। आगे लिखा है PEEP, इसे हम पढ़ते हैं पीप। PEEP, पीप मतलब होता है झांकना। क्या होता है, झांकना होता है। पीप मतलब हो गया झांकना। जैसे ही पीप्ड, वह झांका। ही पीप्ड मी, वह मुझे झांका। ठीक है, तो पीप मतलब क्या होता है, झांकना। जैसे हम चुपके से देखते हैं ना कि किसी दरवाजे के पास खड़े होके झांकते हैं। ठीक है, तो उसको पीप बोलते हैं। आगे लिखा है BREAK, इसे हम पढ़ते हैं ब्रेक। अब ब्रेक मतलब होता है तोड़ना। क्या होता है, तोड़ना होता है। जैसे वाई आर यू ब्रेकिंग द चेयर, कुर्सी क्यों तोड़ रहे हो। वाई आर यू ब्रेकिंग द चेयर, कुर्सी क्यों तोड़ रहे हो। तो ब्रेक मतलब हो गया तोड़ना। अगला शब्द है BARK, इसे हम पढ़ते हैं बार्क। क्या पढ़ते हैं, बार्क मतलब होता है भौंकना। क्या होता है बच्चों, भौंकना होता है। जैसे कुत्ता भौंक रहा है, द डॉग्स आर बार्किंग, कुत्ते भौंक रहे हैं, द डॉग्स आर बार्किंग। तो बार्क मतलब क्या हो गया, भौंकना हो गया। अगला शब्द है बच्चों MARRY, इसे हम पढ़ते हैं मैरी। क्या होता है, मैरी मतलब होता है शादी करना। क्या होता है, शादी करना। जैसे विल यू मैरी मी, क्या तुम मुझसे शादी करोगी। विल यू मैरी मी, क्या तुम मुझसे शादी करोगे, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, आगे लिखा PLOUGH, इसे हम पढ़ते हैं प्लाऊ। क्या पढ़ते हैं, प्लाऊ मतलब होता है जोतना। प्लाऊ मतलब जोतना होता है। जैसे आई एम प्लाउइंग द फील्ड, मैं खेत जोत रहा हूँ। आई एम प्लाउइंग द फील्ड, तो फील्ड मतलब प्लाउ मतलब क्या होगा, जोतना। अगला शब्द है STAND, इसे हम पढ़ते हैं स्टैंड। STAND, स्टैंड मतलब होता है खड़ा। क्या होता है, खड़ा रहना या खड़ा बोल सकते हैं। जैसे आई एम स्टैंडिंग हेयर, मैं यहाँ खड़ा हूँ। आई एम स्टैंडिंग हेयर, मैं यहाँ खड़ा हूँ। ठीक है, आगे लिखा है WEIGH, इसे हम पढ़ते हैं वे। वे मतलब होता है वजन करना। क्या होता है, वजन करना। देखिए यहाँ वेट नहीं लिखा, वे लिखा है। अगर T लगा रहता तो मतलब होता वजन। क्या होता, वजन। लेकिन यहाँ वे केवल लिखा है, तो वे मतलब हो गया वजन करना। ठीक है बच्चों, वे मतलब क्या हो गया, वजन करना। जैसे बोल सकते हैं आई एम वेइंग, मैं वजन कर रहा हूँ। आई एम वेइंग। ठीक है, आगे लिखा है THROW, इसे हम पढ़ते हैं थ्रो। क्या पढ़ते हैं, थ्रो मतलब होता है फेंकना। थ्रो मतलब फेंकना होता है।
जैसे बोल सकते हैं डोंट थ्रो द स्टोन, पत्थर मत फेंको, डोंट थ्रो द स्टोन, पत्थर मत फेंको। तो इस तरीके से आप इसे बोल सकते हैं। तो उम्मीद कर रहा हूँ बच्चों आपको ये सारे शब्द आसानी से समझ में आ गए होंगे। तो अगर आपको ये शब्द समझ में आए हों तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए बच्चों। इस तरीके से आगे भी आपको अंग्रेजी की इंपॉर्टेंट क्लास की वीडियो मिलेगी। चलिए मिलते हैं प्यारे बच्चों अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।